नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इस व्याख्यान में मैं आपको काव्य प्रकाश के षष्ठ उल्लास में प्रदर्शित शब्दार्थ चित्र निरूपणात्मक अर्थात शब्दार्थ चित्र नामक जो काव्य भेद है, जिसका उल्लेख मम्मट ने अपने ग्रंथ के प्रथम उल्लास के काव्य भेद में किया है। काव्य भेद करते हुए मम्मट ने काव्य को 3 प्रकार से विभाजित किया था: उत्तम, मध्यम और अवर। उत्तम और मध्यम का उल्लेख करने के पश्चात उन्होंने अवर काव्य की परिभाषा या लक्षण इस प्रकार से दिया था कि शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंगम तु अवरम स्मृतम। ये काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास की पंक्ति है कि तीसरे नंबर का जो अवर अर्थात अधम काव्य होता है, वो शब्द चित्र और अर्थ चित्र के रूप से 2 प्रकार का होता है और वह अव्यंगम अर्थात व्यंग से रहित होता है, अवरम स्मृतम, और उसी को मम्मट ने अधम काव्य कहा है। वहाँ पर केवल शब्द चित्र और वाच्य चित्र का नामोल्लेख कर दिया और उनसे संबंधित वहाँ पर 2 श्लोक दिए थे, जिसमें एक में शब्द व चित्र था और एक में अर्थ व चित्र था। शब्द व चित्र वाला श्लोक था और एक विनिर्गतम मानदम मात मंदिरात, इस प्रकार से ये अर्थ व चित्र जिसमें कि उत्प्रेक्ष अलंकार था, उसका श्लोक था। अब यहाँ पर काव्य प्रकाश के छठे उल्लास में मम्मट ने ये सूत्र नंबर 70 दिया। देखिए, शब्दार्थ चित्रम यत् पूर्वम काव्य द्वयम उदाहरितम गुण प्राधान्यस्तत्र स्थिति चित्रार्थ शब्दयोः। अर्थात अर्थ देखिए इसका, शब्द चित्र और अर्थ चित्र नामक शब्द चित्रम अर्थ चित्रम अर्थात शब्द चित्र नामक और अर्थ चित्र नामक यत् पूर्वम, जो पहले ही काव्यम द्वयम उदाहरितम, जो 2 प्रकार के अर्थात इसके 2 भेद बता दिए थे, अर्थात अधम काव्य के शब्द चित्र और अर्थ चित्र नामक 2 भेद कह दिए गए थे मम्मट के द्वारा। वो क्यों कह गए थे? देखिए, गुण प्राधान्यतः तत्र स्थिति चित्रार्थ शब्दयोः। उनमें शब्द चित्र में और अर्थ चित्र की स्थिति में गुण प्रधान्य भाव से होती है। अर्थात शब्द चित्र नामक जो भेद है और अर्थ चित्र नामक जो भेद है अधम काव्य के, ये गुण प्राधान्य भाव से होता है। अब गुण प्राधान्य भाव से होता है, देखिए, लेकिन महत्वपूर्ण इसकी वृत्ति है नीचे, नैतु शब्द चित्रे अर्थस्य अचित्रत्वम अर्थ चित्रे व शब्दस्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ऐसा नहीं है, नैतु का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि शब्द चित्र में अर्थ चित्र का वैचित्र नहीं हो। अर्थात जब शब्द का चित्रण हो, जब शब्द का वर्णन हो, तो ऐसा नहीं है कि अर्थ की विचित्रता या अर्थ का वैचित्र उसमें नहीं हो, और ऐसा नहीं है जब अर्थ का वैचित्र हो तो उसमें शब्द की विचित्रता या शब्द का वैचित्र नहीं हो। यानी कि जब अर्थ वैचित्र होता है तो शब्द वैचित्र की सहकारिता होती है, और जब शब्द वैचित्र होता है तो अर्थ वैचित्र की सहकारिता होती है। इसी प्रसंग में मम्मट ने यहाँ पर काव्य प्रकाश में काव्यालंकार भामह का ग्रंथ है, उसका यहाँ पर ये 2 श्लोकों का उल्लेख किया है। देखिए, रूपकादिरलंकार तस्यारण्यैर्बहुधोतितः न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिताननम रूपकादिमलंकारम बाह्यमाचक्षते परे सुपाम तिङन्तं च व्युत्पत्तिं वाचाम वाञ्छति अलंकृतम तद एतद आहु सौशब्दम नार्थ व्युत्पत्तिरीदृशी शब्दाभिधेयालंकार भेदादिष्टम द्वयन्तु न। इस प्रकार से ये भामह के काव्यालंकार की पंक्ति है। इसके 3 अर्थ मोटे मोटे निकलते हैं, वो मैं आपको इस प्रकार से बता रहा हूँ। देखिए, उस काव्य का रूपक आदि ही अलंकार होता है। इस प्रकार कुछ अलंकारिकों ने अनेक प्रकार से कहा है। क्या कहा है?
क्योंकि सुंदर भी स्त्री का मुख अलंकार रहित होने पर सुशोभित नहीं होता। यानी अलंकारों की काव्य में अनिवार्यता के विषय में कहा है। यदि कोई स्त्री का मुख सुंदर है लेकिन अलंकारों से रहित है तो मुख सुशोभित नहीं होगा। पहला मत यह है। दूसरे प्रकार के जो मत वाले हैं वो कहते हैं कि रूपक और अलंकारों के बहिरंग कहते हैं तथा सुबंत और तिङन्त पदों की व्युत्पत्ति को वाणी का अलंकार कहते हैं। यानी कि रूपक आदि जो अलंकार है वो बाह्य अलंकार है और व्युत्पत्ति जो शब्द में होती है वो वाणी का अलंकार है। ये दूसरे प्रकार का मत है। तीसरे प्रकार का मत है इसी को शब्द के सौंदर्य कहते हैं। शब्द का सौंदर्य अर्थात वाणी का सौंदर्य, इसी को शब्द का सौंदर्य कहते हैं। अर्थ सौंदर्य अर्थालंकार होता है जो कि चमत्कारजनक नहीं होता। हमें तो शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों ही अभिष्टित है। हमें मतलब मम्मट को और भामे को इन्होंने कहा कि हमको तो शब्दालंकार भी आवश्यक है जो कि यमक आदि के नामोल्लेख से है और अर्थालंकार जो कि उपमा आदि के नामोल्लेख से है, तो दोनों ही अभिष्ट है। अब यहाँ पर शब्द चित्र का एक इस प्रकार से उदाहरण दिया है और एक अर्थ चित्र का उदाहरण दिया है, लेकिन मम्मट ने थोड़ा सा इसको और विस्तृत करते हुए लिखा है। आचार्य मम्मट ने अधम काव्य के दो भेद किए थे, शब्द चित्र और अर्थ चित्र। इन दोनों भेदों के औचित्य को सिद्ध करने के लिए भामे आचार्य के काव्यालंकार के उक्त श्लोक को उन्होंने यहाँ पर उद्धृत किया और भामे आचार्य के अनुसार कुछ अलंकारिकों ने कहा है कि रूपक आदि अर्थालंकार ही काव्य की शोभा के वर्धक अर्थात रस के उत्कर्षाधायक होने के कारण काव्य के अलंकार और आदरणीय होते हैं, शब्द अलंकार नहीं। यानी अर्थालंकारों को कुछ लोग महत्व देते हैं और शब्द अलंकारों को नहीं। जैसे कि सुंदर मुख वाली कांता अलंकारों से रहित होने पर भी सुशोभित नहीं होती, अपितु अलंकार युक्त होने से उसका सौंदर्य और अधिक समृद्ध हो जाता है। कुछ अलंकारिकों का मत है कि सुबंत तथा तिङन्त के विशिष्ट विन्यास रूप शब्द अलंकार ही वाणी का अलंकार है, अर्थात शब्द अलंकार ही महत्वपूर्ण है और शब्द अलंकार ही चित्त को आकृष्ट करता है तथा उसके पश्चात ही अर्थालंकारों की प्रतीति होती है। अतः अर्थालंकार काव्य के बाह्य उपकरण है, इसलिए शब्द अलंकार या शब्द सौंदर्य काव्य में प्रधान होता है और अर्थालंकार या अर्थ सौंदर्य काव्य में अप्रधान होता है। ये दूसरे व्यक्तियों का मत है। परंतु उक्त अलंकारिकों के मत के प्रकाशन के पश्चात भामाचार्य ने स्वयं को स्पष्ट किया और काव्य का लक्षण शब्दार्थों सहितो काव्यम कहा, जो कि सर्वप्रसिद्ध है। और इस प्रकार से शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों ही अभिष्ट होते हैं, क्योंकि दोनों ही काव्य के शोभावर्धक होते हैं। न तो केवल शब्द ही काव्य हो सकता है और न केवल अर्थ ही, दोनों के समभाव में काव्यत्व होता है। इसी के आधार पर मम्मट ने भी शब्द चित्र और अर्थ चित्र अवर काव्य के अर्थात अधम काव्य के दो भेद बताए थे। और मम्मट शब्द चित्र को भी और अर्थ चित्र को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए उन्होंने अपने काव्य लक्षण में शब्दार्थों का प्रयोग किया है, अर्थात शब्द और अर्थ युगल रूप में काव्य है। अब यहाँ पर दो उदाहरण देखिए। प्रथम मरुण क्षाय तावत ततः कनक प्रभय तदनु बृहोत्ताम्य तन्वी कपोल तल धुति ही। इस प्रकार से पहला श्लोक है जो कि शब्द चित्र का है और इस शब्द चित्र वाले में देखिए मैं तय कै ध क्ष त ल स आदि वर्णों की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और शब्द युगल की आवृत्ति होने के कारण यमं का अलंकार है। तो शब्द वैचित्र के कारण यहाँ पर शब्द चित्र अधम काव्य का एक भेद है। अर्थ चित्र का दूसरा उदाहरण देखिए। ते दृष्टि मात्र पतिता अपि कश्य नात्र शोभाय पक्ष में लद्रसामल का खलाश्य। ये दूसरा एक श्लोक है और इस श्लोक में यहाँ पर नीच अलीक इस प्रकार के जो शब्द है वो द्व्यर्थक है और वो द्व्यर्थक जो शब्द है वहाँ पर श्लेष अलंकार है और कुटिलताम एव आदि में उपमा अलंकार भी दृष्टव्य है और श्लेष तथा उपमा अलंकार का समुच्चय अलंकार को ही पुष्ट करने के कारण वही चित्ताकर्षक
एवं प्रधान है और यही अलंकार कवि को विवक्षित भी है। अतः अर्थ सौंदर्य के कारण यह अर्थचित्र का उदाहरण है। तो इस प्रकार से यद्यपि इसमें कुछ लय आदि वर्णों की अनुवृत्ति होने के कारण, पुनरावृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार भी है, लेकिन वो द्वितीय पायदान पर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मम्मट ने अपने काव्य भेदों को 3 नाम दिए। पहला उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा अवर, और अवर काव्य को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया था। वो विभाजन हमको मम्मट के प्रथम उल्लास में प्रदर्शित हुआ और दोनों का नाम था शब्दचित्र और अर्थचित्र, और दोनों को भी वहाँ पर एक एक उदाहरण दिया था और यहाँ पर दोनों के भी एक एक उदाहरण प्रदर्शित है। लेकिन मम्मट ने ये जो महत्वपूर्ण बात बताई है कि न तो शब्द चित्रेर्थस्य चित्रत्वम अर्थचित्रे वा शब्दस्य, यानी जब शब्द वैचित्र हो तो अर्थ वैचित्र का वहाँ पर अभाव नहीं होता, और जहाँ पर अर्थ वैचित्र हो वहाँ पर शब्द वैचित्र का अभाव नहीं होता। धन्यवाद।